हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 7.3 के सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब क्या है, अगर आपने 7.3 तक के एग्जाम्पल तक पिछली जो वीडियो हैं वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उनको देखिए, ठीक है, आप उनको समझिए, फिर उसके बाद 7.3 पे आइए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो ये है एक्सरसाइज वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो अगर आप सीधा इस पे आएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका वो करते हैं। क्या दे रखा है, टेंजेंट इनवर्स 2x³। अब मैंने आपको बताया हुआ है उस वीडियो में, फर्स्ट में जो 7.3 की फर्स्ट वीडियो है, कि टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है। तो उसका डेरिवेटिव होता है टेंजेंट इनवर्स x है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी है उसका यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है 1 में 1 + x²। तो ये हमारे पास एक तरह से पूरा क्या काम कर रहा है, x का काम कर रहा है। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 + इस पूरे का क्या करना है हमने, स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने बताया हुआ था फंक्शन है हमारे पास ये टेंजेंट इनवर्स, और ये क्या है, एंगल है। तो मैंने वहाँ पे बताया हुआ है आपका, सबसे पहले हम पावर का करते हैं, फिर फंक्शन का और फिर एंगल का। तो PFA। तो फंक्शन तो हम कर चुके हैं, पावर हमें दे नहीं रखी, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, एंगल। तो 2 तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 पावर आगे और 1 कम करके लिख देंगे, और x का डेरिवेटिव हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो 2 3 कितना बना हमारे पास, 6x², ठीक है। डिवाइड में 1 + 2 का यहाँ पे स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर था ना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और x³ का स्क्वायर करेंगे तो जब दोनों ऐसे ब्रैकेट में हो तो पावर की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये है हमारा आंसर फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड, कोस इनवर्स, यहाँ क्या है, साइन x। अब क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है, एंगल, ठीक है। कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 रूट के अंदर होता है ये 1 - x², जो यहाँ होगा उसका स्क्वायर। तो देखो -1 तो लगा दिया, रूट लगा दिया, 1 - अब एंगल हमारे पास ये है ना, तो इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर x लिख दिया, और फिर फंक्शन का कर दिया। अब हमने एंगल का क्या होगा, साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कोस x, ठीक है। तो क्या आया ऊपर, तो क्या है हमारे पास -k कोस x। अब देखो जो 1 - sin²x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin²x को हम लिख सकते हैं cos²x, और cos²x है रूट के अंदर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, cos x। cos x से cos x कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो ये है हमारा आंसर। थर्ड हमें क्या दिया है, टेंजेंट इनवर्स cos√x। टेंजेंट का जो एंगल है वो हमें क्या दिया है, cos√x। तो देखो 1/1 + x² करेंगे हम, ठीक है। और फिर एंगल क्या है हमारे पास, cos√x है, मतलब इसमें भी हमें फंक्शन और एंगल दिया है। अब इसको भूल जाना है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन, एंगल एक बार क्या रहेगा, सेम। अब एंगल का करेंगे तो क्या आएगा, √x का 1/2 √x। √x का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x की पावर ये क्या है, 1/2, 1/2 को हम आगे लेके आएंगे, x की पावर 1/2 -1 होती है, 1/2 x की पावर कितनी बची हमारे पास, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, -1/2, और माइनस की पावर को प्लस की पावर बनाने के लिए हम क्या ले आते हैं, डिवाइड में। तो हमारे पास क्या क्या आया ऊपर, तो हमारे पास क्या आया, माइनस के साइन √x, और डिवाइड में क्या आया, एक तो 2√x बचा, और 1 + cos²। हम एंगल को स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, कोस का स्क्वायर होता है ये है हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट, साइन, यहाँ पे क्या है फिर 2 sin इनवर्स x, ठीक है। तो देखो साइन का डेरिवेटिव, अब फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन, और ये पूरा क्या है, एंगल।
तो साइन का तो होता है कोस और ये सेम रहेगा। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव तो कर दिया हमने। अब एंगल का करेंगे, तो एंगल क्या है हमारे पास ये, और यहाँ हमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में वेरिएबल, तो कांस्टेंट तो कॉमन ले लेंगे। और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास क्या आया, 2 आया, और कोस इनटू में 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया, रूट टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन की क्या दी हुई है, ये रूट पावर। तो रूट वाले फंक्शन का क्या होता है, 1/2 रूट जो अंदर है वो सेम। ठीक है, हो गया रूट वाले फंक्शन का। तो अब इस फंक्शन का करते हैं। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू में एंगल का करेंगे अब रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। ऊपर तो क्या है हमारे पास 1 है, 2 2 कितना हो जाएगा 4, इस रूट एक्स को भी आगे ले लेते हैं, इनटू में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या है रूट के अंदर टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है 6th, हमें क्या दिया है, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स। यहाँ देखो गाइज, अब मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल में कि अगर हमें 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दिखता है तो हम कोस पुट कर लेते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर मैं 1 माइनस कोस पुट करती हूँ यहाँ पे, तो 2 साइन स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बन के साइन स्क्वायर और डिवाइड में कोस स्क्वायर क्या बनेगा, टेंजेंट स्क्वायर। और कोट को हम टेंजेंट स्क्वायर से कट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको भी पता है ये बात। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से ही करेंगे। अगर हमारे पास रूट होता ना यहाँ पे, तो हम कर देते ये चीज़। देखो अब क्या करेंगे, कोट का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइड में 1 प्लस इस पूरे का स्क्वायर होएगा। ठीक है, फिर एंगल का करेंगे जब u/v लगेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम, इस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 का 0, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस का 1, फिर माइनस होता है फॉर्मूले में। अब 1 माइनस एक्स को सेम रखेंगे, 1 का 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो -1, ठीक है, इसके नीचे क्या है 1, और ये पूरे का स्क्वायर है, मतलब इसका भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होएगी, क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, -1 माइनस एक्स, और यहाँ पे -1 और प्लस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आया, माइनस का 2, और यहाँ पे क्या बचा 2। ठीक है, माइनस का 2 और इनटू में 1 करेंगे माइनस का, तो प्लस का 2 हो गया, और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर सेम, जो ये वाला नंबर है वो ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास ये डिवाइड में है, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, एक तो हमारे पास बचा 2, डिवाइड में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा 2/2 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि 1 + 1 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2 क्या आ रहा है यहाँ से नीचे से कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या बचा 1/1 प्लस
सेकेंड है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड में क्या है साइन एक्स। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखो 1 प्लस कोस एक्स है और यहाँ पे क्या है साइन एक्स। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x, और 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे क्या आया x आया। यहाँ पे x है ना हमारे पास, तो एंगल क्या हो जाएगा इसका हाफ, 2x का हाफ करोगे x आया। तो यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर, अगर प्लस में है तो कोस का फॉर्मूला, माइनस में है तो साइन का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ क्या आएगा x/2। अब साइन 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है साइन 2x का 2 साइन x और कोस x होता है। यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है x, यहाँ x है ना हमारे पास, तो इसका क्या बनेगा 2 साइन x/2 और कोस x/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसलिए बनाने की कोशिश करी, नीचे साइन था और साइन से हम एक कोस को कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। तो ये कोस x/2 बचा और ये क्या बचा साइन x/2। कोस बाय साइन क्या होता है, कोस बाय साइन हमारे पास क्या होता है कोट, और साथ में एंगल क्या है x/2। कोट से कोट कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई x/2 आई। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1/2 तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, तो क्या आंसर आया 1/2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स। जब भी हमारे पास 1 प्लस कोस दिखेगा ना, हमने ये फॉर्मूला खोल देना है, साइन का हमने ये फॉर्मूला खोल देना है। ठीक है, तो यहाँ हमें दे रखा है साइन एक्स 1 प्लस कोस दिख गया। अब देखो टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला 2 साइन x/2 और कोस x/2। 1 प्लस कोस को क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा टेंजेंट इनवर्स साइन x/2 और डिवाइड में कोस x/2 क्या होता है टेंजेंट x/2। टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो जाएगा गाइस कैंसिल। क्या बचा हमारे पास y की वैल्यू, क्योंकि ये y के ही इक्वल होता है ना हमारा सारा फंक्शन, तो y का फंक्शन जो हमारे पास क्या बचा x/2। और जब डेरिवेटिव करेंगे हम तो 1/2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो क्या आंसर आया हमारे पास 1/2। आगे थर्ड टेंजेंट इनवर्स, अब रूट में दे दिया हमें 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस। जब भी हमें रूट दिया होता है ना, तो हमारा मेन मोटिव होता है इस रूट को ख़त्म करना। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स रूट 1 माइनस का मैंने क्या बताया था अभी 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा हाफ। यहाँ 1 प्लस कोस का क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, एंगल क्या हो जाएगा हाफ। 2 से 2 कैंसिल, क्या आया टेंजेंट इनवर्स रूट के अंदर साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होता है टेंजेंट स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, टेंजेंट से ये टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या बची x/2 और डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1/2। फोर्थ देखो कोस इनवर्स 1 प्लस कोस 2x डिवाइड में क्या दिया है 2। देखो कोस इनवर्स 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी हमें क्या दिया है 2x, तो यहाँ x आएगा। इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, फिर कोस स्क्वायर x बचा, स्क्वायर से ये रूट भी क्या हो जाएगा कैंसिल। हमारे पास क्या आया कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या बचा कोस x, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा y की वैल्यू x और डेरिवेटिव फिर क्या आएगा हमारे पास 1। कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 3x 1 माइनस कोस 3x। अब अगर आप कहोगे
कि cos 3x का फॉर्मूला हम वो क्यों नहीं लगा सकते भाई, फोर कोस क्यूब माइनस 3 कोस x का, वो लगा के 1 भी पड़ा है, फिर हमारे पास रूट तो फिर भी नहीं कैंसिल होएगा हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, वही यही फॉर्मूले लगाएंगे जब भी हमें 1 प्लस में कोस दिखेगा। ठीक है, तो क्या है, कोट इनवर्स रूट 1 प्लस कोस का क्या लगेगा, 2 कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर, एंगल 3x है तो क्या आएगा 3x/2, यहाँ 1 माइनस कोस है तो क्या लगेगा 2 साइन स्क्वायर। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो कोट इनवर्स कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आई, कोट से ये कोट भी कैंसिल हो गया, 3x/2। अब डेरिवेटिव करेंगे जब हम 3/2 तो कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे जो इतने भी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आते हैं थर्ड के 6th पार्ट पे। टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस एक्स प्लस, जब भी हमें ये फॉर्म दिखेगी कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हमें 1 माइनस टेंजेंट बनाना है तो कोस को डिवाइड करना पड़ेगा, कोस एक्स, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट इनवर्स कोस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा 1, और यहाँ साइन बाय कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट। ऐसे ही कोस से कोस को डिवाइड करेंगे 1, यहाँ साइन बाय कोस करेंगे तो क्या बन जाएगा टेंजेंट। अब देखो 1 माइनस टेंजेंट एक्स 1 प्लस टेंजेंट एक्स किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट π/4, यहाँ माइनस है ना ऊपर तो माइनस का फॉर्मूला होता है, टेंजेंट से टेंजेंट क्या हो गया कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई π/4 माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव करेंगे अब इसका, π/4 तो कांस्टेंट है क्या हो जाएगा 0, फिर क्या है माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया माइनस का 1। अगर आप डायरेक्ट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के और फिर इसमें u/v करते आता तो सेम हमारा आंसर माइनस का 1, बट वो कितना लेंथी हो जाता। तो हमें अगर थोड़े से फॉर्मूले याद है ना, बस ये चैप्टर बहुत ईजी है। फिर क्या है, कोट इनवर्स रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड में क्या है 1 प्लस साइन एक्स। अब मैंने कहा था 1 के अंदर अगर कोस एक्स और कोस एक्स माइनस में है ना, प्लस माइनस में है, तो उसका तो हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद है। इस वाले को हम कैसे करेंगे, जब भी हमारे पास 1 के साथ साइन होगा, जो यहाँ पे होगा ना उस पर हमारा एंगल डिपेंड करेगा। यहाँ एक्स है ना, साइन एक्स का जब हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आता है 2 साइन x/2 और कोस x/2, ये आता है ना, तो एंगल हमारे पास हाफ हो गया। तो इस 1 को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर, ये वाला सब मैं पहले करा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लेना मेरी सारी। ठीक है, तो एक 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, फिर क्या है माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिखूँगी 2 साइन x/2, 1 को सेम, फिर से अगर आपने साइन को पहले रखना है ना, आगे साइन को रखना है, तो बस माइनस का हमारे आंसर के अंदर डिफरेंस आएगा, बाकी सेम आएगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर x/2 अगर सेम लेके आना है तो कोस को पहले रखना हम, यहाँ फिर क्या प्लस, अब हमें क्या दिया है, कोट इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस में हमें क्या दिया है 2ab, क्या दिया है, तो a माइनस b का क्या हो गया ये स्क्वायर, ऐसे ही डिवाइड में a प्लस b का होगा, अब ये स्क्वायर, दोनों के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा कोट इनवर्स। अब देखो कोस x/2 माइनस एन x/2, और यहाँ x था सिंपल, तो यहाँ पे हमने कोस x से डिवाइड किया था, यहाँ किससे डिवाइड करेंगे कोस x/2, यही सेम लाइन लिख के क्या लिखोगे कोस x/2, तो यहाँ तो क्या बनेगा कोस x/2 को कोस x/2 से डिवाइड करोगे 1 माइनस, यहाँ क्या बनेगा टेंजेंट
एक्स बाई टू। यहाँ पे 1 बन जाएगा और साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट एक्स बाई टू। तो कोट इनवर्स, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, टेंजेंट पाई बाई 4, यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला है। बट हमें तो बाहर क्या चाहिए था, कोट चाहिए था, और कोट को टेंजेंट बनाना कितना इजी है, मतलब टेंजेंट को कोट बनाना सिर्फ इतना ही इजी है, जैसे पाई बाई 2 में से एंगल को क्या कर देना है, माइनस। जो हमारा ये एंगल है पाई बाई 2 में से क्या कर देना है, माइनस, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, कोट। ठीक है, इस कोट से अब ये कोट क्या हो गया, कैंसिल। y के इक्वल में क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, x बाई 2। इसको सॉल्व करने पे टाइम वेस्ट करने की बजाय हम क्या कर देंगे, सीधा डेरिवेटिव, क्योंकि ये भी 0 बनेगा और ये भी 0 बनेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, 1 बाई 2। एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 बाई 2। 7th हो गया, इसका लास्ट पार्ट रहता है टेंजेंट इनवर्स, फिर क्या है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। टेंजेंट इनवर्स ऐसे ही 1 प्लस 1 सीकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस एक्स, और टेंजेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कोस एक्स। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम क्या आना है हमारे पास, कोस एक्स आएगा, ऊपर क्या बनेगा, 1 प्लस साइन एक्स। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। 1 के साथ हमने क्या चाहिए होता है, कोस एक्स चाहिए होता है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस करके, और कोस को हम साइन बना सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या बना सकते हैं, वही सेम कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि यहाँ एक्स है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, प्लस में क्या है, 2 साइन एक्स बाई 2, और कोस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इसको। कोस एक्स का डेरिवेटिव मतलब कोस 2x का डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है एक होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं इसके, और ये हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर, यहाँ 2x होता है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो क्या हो जाएगा, x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, डिवाइड में क्या दिख रहा है हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, a प्लस b a माइनस b। इससे एक पावर क्या हो गई, कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, टेंजेंट कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 बचा ऊपर दो, और यहाँ नीचे क्या बचा, कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। देखो तीनों ही सब में वही फॉर्म बनती आ रही है ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कोस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स, यहाँ क्या बनेगा, 1 प्लस टेंजेंट एक्स बाई 2, और नीचे क्या बनेगा, 1 माइनस टेंजेंट एक्स बाई 2। टेंजेंट इनवर्स किसका फॉर्मूला होता है, ये टेंजेंट पाई बाई 4, यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स बाई, इससे ये कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 4 का क्या हो जाएगा, 0, और एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो 0 के अंदर 1 बाई 2 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई 2 ही आएगा। ठीक है, आज हमारे एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।